सर कल आ रहा है बजट, आप टैक्सेशन के हवाले से पहले आप बताएं, कहते हैं कि, और फिर शब्बर भाई से भी टैक्सेशन के हवाले से पूछते हैं तो बहस करते, तकरीबन 7,250 अरब के आसपास की आवाज़ है IMF के हवाले से। कहते हैं यार इतने पैसे चाहिए। हफीज़ पाशा साहब कहते हैं 6,900 अरब कर लें तो बड़ी बात है। और क्या ज़ाहिर पैसा होगा तो फिर मुल्क चलेगा। और सर तो मेरा ख्याल है सबसे पहले हम शब्बर भाई से पूछते हैं। अच्छा, तो शब्बर भाई कुर्सी के दोनों तरफ रहे। अच्छा, तो फिर मेरे लिए थोड़ी सी आसानी पैदा हो जाएगी और फिर मैं इसको थोड़ा सा कोरोबरेट कर। ठीक, शब्बर आप बताएं ज़रा, शब्बर जई साहब, कि ये इतने पैसे मिल जाएंगे 7,250 अरब के आसपास, या कितने पैसे मिल जाएंगे और कितना खसारे में रहेंगे हम? देखिए, मेरा अपना ज़ाती व्यू है कि 7,000 का टारगेट ज़्यादा रीजनेबल होगा। और अगर आपको शायद ध्यान हो तो मैंने 3-4 दिन पहले एक आर्टिकल लिखा था बिजनेस रिकॉर्डर में। मैंने पढ़ा है, पूरा आर्टिकल पढ़ा है मैंने। हाँ, उसमें मैंने 6,750 दिया था। हाँ। तो मैं 7,000 को एक रियलिस्टिक फिगर समझता हूँ। मगर क्योंकि हमारा जो टैक्स है वो काफी हद तक इम्पोर्ट बेस होता है। सही है। और हम आगे जाके इम्पोर्ट को कॉन्ट्रैक्ट करने वाले हैं, तो मुझे उसकी जो उम्मीद है वो 7,000 की करीब लगती है। मगर वसीम साहब 7,200 हो जाए या 7,000 हो जाए, हाँ, या 6,900 हो जाए, उससे पाकिस्तान के मईशत के मारूजी हालत पे कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि जो पाकिस्तान की डेट सर्विसिंग है और डिफेंस है वो इस हद तक पहुंच चुकी है कि अब मतलब आप मजीद बोझ डालते हैं अवाम पर टैक्सेस का, और उसका सारा पैसा आप इंटरेस्ट में, यानी टैक्स कलेक्शन का शब्बर जैदी साहब कोई 50% के आसपास है ना। आप प्रिसाइज आप नंबर बताइएगा कि अगर हम 100 रुपया टैक्स कलेक्ट करते हैं तो 50 रुपया तो सीधा डेट सर्विसिंग डोमेस्टिक और वो इंटरनेशनल में चला जाता है। मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, 7,200 का टैक्स कलेक्शन होगा, हाँ, और तकरीबन 2,000 का वो होगा नॉन टैक्स रेवेन्यू, तो ये तकरीबन 9,200 9,300 करीब होगा। सही है। और डेट सर्विसिंग जो है, सिर्फ डेट सर्विसिंग जो है, वो तकरीबन मेरे हिसाब से 4,000 बिलियन होगी। बिल्कुल, हाँ। और अगर आप उसमें से 7,000 में से माइनस कर दें, 54% पॉइंट्स को चला जाएगा, तो नेट जो बचेगा फेडरल गवर्नमेंट के पास वो बचेगा 5,500 के करीब। तो 5,500 में से 4,100 तो आप दे देंगे डेट सर्विसिंग में, हाँ, और उसके बाद 1,500-1,600 का डिफेंस का खर्चा है। हाँ। तो ये वसीम बालानी के साथ ये दुकान चलती हुई नजर नहीं आ रही मुझे। हाँ, मैं जरा इस पे फिर आता हूँ। आपने सुना, हाँ, तो ये तज्जिया भी दिया शब्बर जैसा। मैं फिर आता हूँ, मैं भी इसी जुमले को लेके पूरा अहाता भी कर लिया, और आखिरी जुमला पंच लाइन है, ये दुकान चलती हुई नजर, अरे भाई इकोनॉमिक सेंस में बात कर रहे हैं, नहीं चलती हुई नजर आ रही। देखिए, मैं थोड़ा सा डिसएग्री करता हूं। भाई हमारे उस्ताद भी हैं, सही, तो थोड़ा सा इख्तलाफ राय रखता हूँ, और थोड़ा सा मेरा हक भी है। जी जी, अपनी राय रखने का सबको। अच्छा, देखिए, उसूल क्या है आपका, दुनिया जो है ना इस वक्त नेगेटिव इंटरेस्ट पे चल रही है। तुर्की का जो इंटरेस्ट रेट है वो 14% है, उसकी इन्फ्लेशन 79 है। सही है। दुनिया चल रही है, अमेरिका, पूरा यूरोप, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका भी तो बहुत ज्यादा है। और हमारा हम 13.75 का इंटरेस्ट है, 7.5 और 13.76 का हमारा इन्फ्लेशन तकरीबन सेम ही हो गया। तो सेम है, तो हम ओनली हातिम ताई हैं कि जो हम चल रहे हैं। 1 परसेंटेज पॉइंट पे हमें 280 अरब रुपए का इंटरेस्ट ज़्यादा पे करना पड़ता है। तो पिछले हम जो अगर 3-4 पॉइंट हमने जो बढ़ाए हैं वो 1,000 अरब हमें आगे देंगे। सीधा 1,000 अरब का कर्जा बढ़ गया। जी जी, बैठे। अब मैं सिर्फ ये कहता हूँ, अगर हम आगे आए और थोड़ा सा हम उसको संभालें, क्योंकि अगर हम संभालें कैसे, उसके लिए पैसे चाहिए ना। शब्बर जई साहब ने पूरा आयात करके बताया कि अब बताएं वो पैसे कहाँ से आएंगे जिससे मुल्क चलाना है, ये बताएं। देखिए, मेरे हिसाब से 7,000 बिलियन का टारगेट होगा, हत्ता कि आई एम ऑप्टिमिस्टिक के 7,500 तक भी जा सकते हैं। बट एज शब्बर साहब हैज सेड कि इम्पोर्ट की वजह से आपका टैक्स डिप होगा। इम्पोर्ट के अलावा आपकी इन्फ्लेशन होगी। आज आप गाड़ियों की तादाद देखें, मैं पहुँचा हूँ क्लिफ्टन से यहाँ पर आपके इधर 20 मिनट के अंदर, विच इज़ हाईली अनलाइकली कि 20 मिनट में मैं वहाँ से यहाँ क्लिफ्टन पहुँच जाऊँ। और मैंने दिन में भी ये नोट किया, काफ़ी गाड़ियाँ कम थी और लोगों ने अब रियलाइज़ करना शुरू किया इन्फ्लेशन अब पिंच कर रही है। तो व्हाट आई एम सेइंग कि आपको एक इन्फ्लेशनरी प्रेशर को तोड़ना होगा अगर बायोंसी करनी है। आपकी लोकल डोमेस्टिक मार्केट में कोई इशू नहीं है, आपके सिर्फ एक्सटर्नल फैक्टर्स का मसला है, जैसे शब्बर साहब ने कहा। ठीक है।
तो व्हाट आई एम सजेस्टिंग, जो हमने सजेशन बताया ना, प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ भी बात की है, वो भी हम यही कह रहे हैं कि आप इंटरेस्ट रेट को लो लाएं। इस वक्त जो करेंसी की इंटरेस्ट रेट तो मजीद आगे बढ़ना है, ऐसा लग रहा है, नहीं बढ़ना? अब अगर आप बढ़ाएंगे तो आप अपने पाँव पे कुल्हाड़ी नहीं मारेंगे, कुल्हाड़ी के पास अपने पाँव लेके जाएंगे। लेकिन ऐसा होने लगा है मेरे ख्याल से, नहीं मेरा ख्याल है आप करते हैं तो मैं नहीं समझता आप करना चाहिए। दूसरी बात ये है, जितना अभी किया वो सही किया, 150 बेसिस पॉइंट। नो आई डोंट, नहीं करना चाहिए। आई डिसएग्री। मैं तो कहता हूँ आप नेगेटिव इंटरेस्ट रेट पे ऑपरेट करें जैसे पूरी टाइटनिंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, स्लोइंग ऑफ इकोनॉमी, एक बात आप टू कंटेन इन्फ्लेशनरी प्रेशर नहीं होना चाहिए। इन्फ्लेशनरी प्रेशर आप किस वक्त करते हैं जब आपकी M2 बहुत बड़ी है आपकी, यानी कि ब्रॉड मनी जिसको हम कहते हैं ना, मनी इन सर्कुलेशन बहुत बड़ी है, आपकी पैरेलल इकोनॉमी बहुत बड़ी है, आपकी अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी बहुत बड़ी है। शब्बर साहब ने कोशिश की, CNIC का आज तक हम नहीं सक्सेसफुल हुए, ट्रेस एंड ट्रैकिंग की हमने कोशिश की, आज तक हुआ ही नहीं है। ठीक, अच्छा मैं पॉइंट समझ गया। मुजम्मिल भाई यहीं से आते हैं जरा, देखिए ना, अब मुझे नहीं याद, मैंने शब्बर साहब का स्टेटमेंट पढ़ा है, पता नहीं किसका, मुझे याद नहीं है कि वो शौकत तरीन साहब ने बहुत ही इंथुजियास्टिक होकर बताया था कि किस तरीके से अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी अब डॉक्यूमेंट होगी, किस तरीके से वो POS सिस्टम्स लगेंगे और सारा कुछ। मैंने किसी हाई प्रोफाइल बंदे का स्टेटमेंट पढ़ा, मुझे याद नहीं रहा किसका, कि वो फेल हो गया उनके ख्याल में। ये कब तक रोना रोते रहेंगे? उनके पैरेलल इकोनॉमी चल रही है, डॉक्यूमेंटेशन, बचपन से मैं सुन रहा हूँ डॉक्यूमेंटेशन होगी, ट्रैक एंड ट्रेस हो नहीं पाया। आप लोग कर पाए जितना आपको मौका मिला, या बाज़ाहिर लगता है कि उस तरह नहीं हो पाया जितना एग्रेसिवली शौकत साहब कह रहे थे? देखें, रिलेटिवली स्पीकिंग जो है हमारी जो इसमें प्रोग्रेस है वो पिछली तमाम हुकूमतों से बेहतर है, क्योंकि FBI रिफॉर्म में हम POS सिस्टम में खड़े रहे, और मेरे घर के पास जितने दवा वाले, बेकरी, ये वो सबके, मैं फेज़ 1 में रहता हूँ डिफेंस में, उसके अलावा हमने ट्रैक एंड ट्रेस इंडस्ट्रीज़ पे इम्प्लीमेंट कर दिया, जो है 3-4 इंडस्ट्रीज़ पे कर दिया, अब शुगर पे भी लगा दिया, जिसकी वजह से आप देखें सिर्फ पिछले साल से शुगर में अरबों रुपये में हमने टैक्स ज़्यादा वसूल कर दिया। तो वो फर्टिलाइज़र पे भी अब जा रहा है, वो टोबैको पे भी चला गया हुआ है। तो हमने वो रिफॉर्म किए हैं। अब हम उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे जा रहे थे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसका सिस्टम तैयार हो गया तब, और ये अल्लाह करे ये हुकूमत कर दे। दूसरी बात ये कि वसीम भाई, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मेरे दोनों सीनियर हैं, दोनों मोहतरम है, ये इकोनॉमिक्स जो है ना 7,250 अरब रुपए को सपोर्ट नहीं करती जो ये टैक्स टारगेट ला रहे हैं। पहले अगर हम होते तो हम 8,000 अरब का टारगेट का हदफ, टैक्स का हदफ रखते हैं, और 1,400 अरब क्योंकि हमने पिछले साल जब बढ़ा लिए थे 4,700 अरब से 6,100 अरब, जिसमें हमने सेल्स टैक्स जो पेट्रोल का होता है उसके भी 300 अरब अपने फोरगोन किए, यानी कि आपको याद है जीरो सेल्स टैक्स कई 7-8 महीने से चल रहा है, तो ये 6,400 अरब हो जाते। तो ये 1,000 अरब पे जो है इनकी टांगे कांप रही है, और जिसमें 25-30% इन्फ्लेशन की बात भी हो रही है। मैं समझ रहा हूँ अभी जैसे अशफाक भाई ने पॉइंट आउट किया है कि मैसिव स्लो डाउन इन द इकोनॉमी है, और इतना स्लो डाउन इन द इकोनॉमी जो है वो इनको हर्ट करेगा। ऑलरेडी इन्होंने तो स्लो डाउन नहीं करेंगे तो फिर वो डिमांड कंटेन नहीं करेंगे सारा कुछ, तो फिर इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स और ऊपर नहीं चले जाएंगे। देखें, स्लो डाउन करने का एक चीज होती है ना कि ये जो 6% ग्रोथ आई है, इसमें 4.4% एग्रीकल्चर ग्रोथ है। वो तो अच्छी बात है, अगर एग्रीकल्चर ग्रोथ होगी मुल्क में ज्यादा पैदावार होगी। इस तरह इंडस्ट्रियल ग्रोथ 10.5% है, टारगेट को सरपास कर गई। वो जो है वो 10.5% इंडस्ट्रियल पैदावार हो रही है, वो भी अच्छी बात है। ये जो इस साल करंट अकाउंट आया है, ये सारे मिसलीड हो रहे हैं। ये इसमें जो 13 अरब डॉलर में 10 अरब डॉलर प्राइस इफेक्ट है, और 3 अरब डॉलर की तो वैक्सीन थी इसमें। ये सारी मिसलीडिंग बातें कर रहे हैं। ग्रोथ जो है ना, कुछ ग्रोथ होती है प्रो कैट और कुछ ग्रोथ होती है एंटी कैट। और आखिरी बात, अशफाक भाई को जरा सा मैं याद करा देता हूँ। अशफाक भाई ने टर्की की एग्जांपल दी इन्फ्लेशन की ना, सर उनकी करेंसी एक साल में 100% गिरी है। तो दूसरी तरफ जो है प्रोज एंड कॉन्स होते हैं हर चीज के, सही है। और अगर आप नेगेटिव इंटरेस्ट रेट में, जो मुल्क नेगेटिव इंटरेस्ट रेट पे चल रहे हैं, इसमें जापान ले लें, जापान का तो खैर नहीं है मसला, यूरोप ले लें और दूसरे ममालिक, उनकी तेजी से करेंसी गिरी है। अब इंडिया की भी करेंसी गिरना शुरू हो गई है। तो इकोनॉमिक्स जो है ना, ये आर्ग्यूमेंट नहीं बाय करती जो ये दे रहे देसी आर्ग्यूमेंट। ओह अच्छा, देसी आर्ग्यूमेंट।